मूवी की स्टार्टिंग में हमें पीस पार्टी दिखाई देती है। इसी बीच मीच उन सबका मोबाइल रखवा लेता है जिससे कोई इसकी वीडियो ना बना सके। फिर उन्हें एक चीज़ मिलती है, वे सभी उसे तोड़ देते हैं। इसके बाद हमें सुबह दिखाई देती है, वहाँ पर सभी लोग सोए हुए होते हैं। तभी चेंडा उठती है और वह उठते ही जोना को किस करने लगती है। इसके बाद वे लोग अपने दोस्त को जगाते हैं, जो कि जागने के बाद उल्टी करती है। तभी केली की नज़र एक चिड़िया पर पड़ती है, जो कि रेत में बैठी हुई होती है और वह धीरे धीरे रेत में धंसने लगती है और फिर वह कुछ ही देर बाद पूरी तरह रेत में धंस जाती है। यह सब देखकर केली डर जाती है और यह सब मानसा को बताती है कि वह रेत में पैर मत रखे। लेकिन मानसा ऐसा नहीं करती, वह अपना पैर रेत पर रख देती है। इसके बाद मानसा रेत में धंसने लगती है और चिल्लाने लगती है। ये सब देखकर वहाँ पर मौजूद लोग सभी लोग घबरा जाते हैं। वैंस उसे बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है, लेकिन वह भी रेत में फंस जाता है और चिल्लाने लगता है। फिर जोना उसे बचाने के लिए अपनी कार स्टार्ट करती है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। फिर मिच रस्सी फेंकता है जिससे वो लोग बच सकें, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि वैंस को रेत पूरी तरह से खा रही होती है और उसका सिर धीरे धीरे गलता जा रहा है और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर रेत में समा जाता है। और यह सब देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग डर जाते हैं। इसके बाद जोना कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है, पर कार स्टार्ट नहीं होती है। फिर हमें एक गिल दिखाई देता है, जो इस वक्त एक कैन में फंसा हुआ होता है। सभी लोग उसे समझाते हैं कि 2 घंटे में हमारे पास मदद आ जाएगी, तब तक तुम वहीं पर रहना। दरअसल ये सब झूठ होता है जिससे उसकी हिम्मत बनी रहे। फिर केली उन सब से कहती है कि कल शाम तक तो सब कुछ ठीक था, पर अब पता नहीं क्या हो गया है। फिर केली को एक चीज़ दिखाई देती है जो 2 टुकड़ों में टूटी हुई होती है। तब केली को समझ आता है कि जरूर कोई मॉइस्चर इस अंडे से निकला होगा, वही सभी लोगों को मार रहा है। तभी केली एक चीज़ रेत में फेंकती है तो वह चीज़ भी रेत में समा जाती है। इससे केली को पता चल जाता है कि मॉइस्चर बहुत बड़ा और दूर तक फैला है। इसके बाद जोनस स्केच बोर्ड की मदद से आगे बढ़ना शुरू करता है और इसका आइडिया काम भी आता है। लेकिन जब वह टेबल तक पहुंच जाता है तो उसका स्केच बोर्ड खिसकने लगता है। हालांकि वह संभलने की कोशिश करता है, तभी रेत से कुछ खतरनाक रुआएं निकलती हैं और उसके पेट पर हमला कर देती हैं। लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता और टेबल पर चढ़ जाता है। तभी उसका पेट सड़ने लगता है और उससे बहुत दर्द होता है। यह सब देखकर वे लोग अपना मोबाइल ढूंढने लगते हैं, जो कि कार के बॉक्स में होता है। सभी लोग उसे खोलने की कोशिश करते हैं, तभी वहाँ पर बीच सुपरवाइज़र आता है। वह सब उसे देखने लगते हैं और तभी रोनी की उंगलियां उस बॉक्स में फंस जाती हैं। तो तभी वह सुपरवाइज़र वहाँ पर आ जाता है। केली उससे कार से उतरने से मना करती है। वह उस पर ध्यान नहीं देता और कार से नीचे उतर आता है, लेकिन वह में नहीं धंसता और वह गिल को उस टैंक से निकालने की कोशिश करता है, पर उसे वह नहीं निकाल पाता। फिर वह जोनिस को देखता है जो टेबल पर पड़ा हुआ होता है और वह उसके पेट को देखता है तो वह केली और उसके दोस्तों पर गुस्सा करता है कि कोई भी उसकी मदद क्यों नहीं कर रहा। तभी सुपरवाइज़र केली के तरफ जाता है तो केली सुपरवाइज़र को सब कुछ बताती है, लेकिन वह ये सब नहीं मानता। तभी उसकी चाबी रेत पर गिर जाती है और वह सुपरवाइज़र उन्हें उठाने की कोशिश करता है और तभी रेत उसके हाथों को पकड़ लेती है और उसका हाथ रेत में धंसने लगता है। तभी सुपरवाइज़र चिल्लाने लगता है। तभी केली उसे एक स्प्रे देती है। इसके बाद वह सुपरवाइज़र उस स्प्रे को अपने हाथ पर छिड़कता है और उसका हाथ रेत से बाहर निकल आता है और वह सुपरवाइज़र अपने हाथ को देखता है तो उसका हाथ कटा हुआ होता है। इसके बाद वह चिल्लाने लगता है। तभी सुपरवाइज़र भी रेत में गिर जाता है और रेत उसे पूरी तरह अपने अंदर समा लेती है। तभी मिच केली से कहता है कि हमें रेत से निकलने के लिए टॉवेल चाहिए, क्योंकि वह सुपरवाइज़र रेत में टॉवेल की वजह से ही नहीं धंस रहा था। और वह उसके बाद टेबल लेने की कोशिश करता है, लेकिन रेलिंग कमज़ोर होने की वजह से वह नीचे रेत में गिर जाता है और रेत से निकले बहुत खतरनाक टेंटिकल उसका खून चूसने लगते हैं और देखते ही देखते उसकी बॉडी को पूरी तरह से खा जाते हैं। यह सब देखकर वे सभी लोग और भी ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन केली हिम्मत नहीं हारती और वह दोबारा से रेलिंग लगाती है और कार तक पहुंच जाती है। फिर वह कार के बॉक्स में फंसी रोनी की उंगलियों को बाहर निकालती है। हालांकि उसे बहुत पेन हो रहा था। इसके बाद केली उसके हाथ में टॉवेल बांध देती है जिससे उसकी ब्लीडिंग कम हो सके। इसके बाद
गिल की हालत बहुत ख़राब होने लगती है। कैन में फंसे होने की वजह से उससे ब्लीडिंग भी होने लगती है। इधर केली चेंडा की मदद से रेलिंग को जोना तक पहुंचने के लिए डालती है और उसकी मदद से चेंडा जोना तक पहुंच जाती है। फिर केली भी जोना तक पहुंच जाती है। इसके बाद रोनी जोना की तरफ चलने लगती है। तभी उसके हाथ से ब्लीडिंग होती है, जिससे उसका बैलेंस गड़बड़ा जाता है और वह रेत में गिर जाती है। इसके बाद वह भी बहुत बुरी तरह से मारी जाती है। तभी चेंडा टॉवेल की मदद से सुपरवाइज़र की कार तक पहुंच जाती है और तभी गिल की भी ब्लीडिंग होने लगती है, जिसकी वजह से उसके कैन में बहुत सारे मॉइस्चर आ जाते हैं और वह गिल को भी मार देते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि मॉइस्चर धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तभी वह मॉइस्चर उस कार पर हमला कर देता है, जिससे चेंडा बेहोश हो जाती है। बड़ी मुश्किल से चेंडा रात में जागती है और एयर बैग की मदद से वे सभी कार में आ जाते हैं। तभी मॉइस्चर उन पर हमला कर देता है। तभी केली पेट्रोल टैंक लेकर कार के ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन वह मॉइस्चर उससे वह पेट्रोल टैंक छीन लेता है। तभी केली एक और पेट्रोल टैंक लेती है और कार के आसपास छिड़क देती है और उसमें आग लगा देती है। मॉइस्चर के भी आग लग जाती है और वह कुछ ही देर में शांत हो जाता है। तभी उन्हें नींद आ जाती है और सुबह उन्हें कोई व्यक्ति बाहर से आवाज़ लगाता है। इससे केली बाहर आती है और डरते हुए रेत पर चलती है, लेकिन अब उसे कुछ भी नहीं हो रहा होता है। इससे उसे पता चलता है कि मॉइस्चर अब मारा जा चुका है और इसके बाद वे दोनों वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जोना अब मर चुका है। फिर वह हमें उस मॉइस्चर को दिखाया जाता है जो कि अब समुद्र में है और शहर की तरफ बढ़ रहा है और यहीं पर मूवी ख़त्म हुई।